हमारी कमलेश दीदी की जो त्याग और तपस्या का जो वर्णन है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि वो समय ऐसा था 1952 में जन्म लिए हुए और कोलकाता में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। परंतु त्याग और तपस्या के बारे में कहे तो कमलेश दीदी का एक विशेष है। सेवा में भी कमलेश दीदी डायरेक्टर बन के थी, उड़ीसा के जोन के डायरेक्टर बनी रही, इतना हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंची है। पर उनका त्याग भी कोई कम नहीं है। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो शादी से थोड़ा सा विचारों में भिन्नता होती है, पति से तो फिर भी अलग होते हैं, बच्चों से माँ अलग होना ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। तो कमलेश दीदी के लिए कभी ये नहीं किसी को ऐसा लगता था कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी त्याग किए हैं। और दूसरी बात मैं उनके जीवन में ये देखा कि कलकत्ता से उड़ीसा में आना, जो भाषा अलग, एजुकेशन अलग है, संस्कृति अलग है। दादी जी उद्घाटन में भी आए और अपने स्पीच में दादी जी ने ये कहा, देखो कमलेश, तू इतनी ममतामयी हो, तेरे पास मैं 6-7 बार आ गई, लेकिन राजस्थान में बगल में ऐसे सेंटर में वहाँ नहीं गई हूँ। तो इसी प्रकार दीदी जी की प्यार पालना, खुले दिल, कोई आएंगे वो पूछेंगे नहीं, उनको पहले टोली खिलाएंगे, खाने का टाइम हुआ होगा तो कहेंगे खाना खा लो, और किसी को कहेंगे नहीं खाना खाएंगे, ये नहीं पूछेंगे, खाना खा लो। तो इतना उनका प्यार, मदरली हार्ट, जो ये आत्मा को इतना खींच करके रखा, हम लौकिक परिवार को पूरा भूल गए। अलौकिक ही अलौकिक है। इसी प्रकार दीदी जी यहाँ माउंट आबू में आए थे, वहाँ से गए, यहाँ से गए, उसके बाद उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो तो हमें पता नहीं था। फिर इलाज हुआ, 14 दिन उन्होंने रहा और 2 दिन वेंटिलेटर में रहे थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था। लेकिन वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छा, जो भी नर्स थे, जो भी स्टाफ थे, वो कहते थे यहाँ जैसा हमको शक्ति मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। इसी प्रकार जाने का दिन सुना देती हूँ। दीदी तो ठीक हो करके आ गए थे। जिस दिन जाएंगे 10-12 दिन पहले मेरे को बोला, देखो मैं तो 7-8 दिन के मेहमान हूँ। हम कहते दीदी ऐसी बात क्यों आप बोलते हो? जिस दिन नवंबर 22 तारीख को अमृत वेले वो योग में बैठे थे, पक्का अमृत वेला करेंगे, शाम का 6:30 बज जाएगा तो वो रहेंगे नहीं, चलो चलो योग करेंगे 6:30 से 7:30। तो मैं योग से आ रही थी, दीदी बोले सुनो मुझे आज जाना है, ये मेरे को बताया। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कुछ बोला नहीं, मुझे आज जाना है। तो ये उस दिन भी मैं क्लास में गई, क्लास से आने के बाद दीदी ने मेरे को ऐसे ऐसे प्यार भी किया। उसके बाद मैं नाश्ता भी उन्होंने खाया, हम भी उनको थोड़ा, वही जो रोटी आधा था ना, इसी प्रकार मेरे हाथ में 1/4 पराठा था। मैंने कहा दीदी इसको भी खा लो। दीदी ने खाया,
और फ्रेश होकर के बैठे थे। हम थोड़ा नीचे गए, तब किसी ने जाके बोला आइए आइए दीदी जी का कुछ हो रहा है। हम दौड़ के आए, तभी तो दीदी जो बहनें थे, तब देखा आत्मा पंछी उड़ गए हैं। तो दीदी ने 3 बार, जो बहनें थे 3 बार बोले बाबा मुझे ले जाओ, बाबा मुझे ले चलो, बाबा मुझे ले जाओ। ये 3 बार बोल करके बस बाबा के गोद में समा गए। और दीदी जी का जो दरिया दिल है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। दीदी जी ने मेरे को जो सिखाया, जो किया, सब आज भी मुझे मुनि दीदी जी से वो चीज़ मिल रहा है। और हर बात में उनको सदा यज्ञ याद रहता था। कुछ भी हो, मुझे अपना भाग्य बनाना है और बाबा के बेहद यज्ञ में बनाना है। इतने उच्च और महान उनके विचार थे। तो दीदी को उपराम वृत्ति भी थी, लेकिन साथ में संगम छोड़ने का मन भी नहीं था। संगम पर ही हमको जीना है। संगम सर्व युगों में इतना महान युग है। ब्राह्मण परिवार का आपस में इतना सुंदर मिलन है, तो कोई भी संगम छोड़ना नहीं चाहता है। साकार बाबा सा सबको एहसास कराती थी दीदी। साकार बाबा सा सबको एहसास कराती थी दीदी। बन फरिश्ता चली वतन, हम सबकी प्यारी दीदी। हम सबकी प्यारी दीदी। प्यार ममता ऐसी दी जो कभी भुला ना पाएंगे। हर दिल में आप दीदी सदा साथ हम पाएंगे। दीदी हमारी वो प्यारी दीदी, मीठी मीठी कमलेश दीदी। दीदी हमारी वो प्यारी दीदी, मीठी मीठी कमलेश दीदी। आज विशेष हम सबकी अति प्यारी कमलेश दीदी जी के निमित्त मधुबन में निमित्त मुन्नी बहन, वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहनें, कटक फुलवाड़ी के विशेष सुलोचना बहन, नथमल भाई और कटक सब जोन की, कटक सेंटर की सभी सेवा साथी, कटक सब जोन के सभी भाई बहनों की तरफ से कमलेश दीदी के निमित्त याद प्यार लेकर वतन में पहुंची। तो वहाँ जाते क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर
ट्रांसपेरेंट कमरा था। उस ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे और हमारी कमलेश दीदी बहुत ही लगन से बाबा के साथ मिलन मना रही थी। लेकिन एक चीज़ क्या देखा कि कुछ पत्र पड़े हुए थे और उन पत्रों से कुछ न कुछ शब्दों को लेकर के और वो उठा करके अलग कर रही थी और ऐसा सुंदर था जैसे जैसे वो शब्द थे वो हीरे मोती जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए और बाबा ने मुझे कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा सबकी लाडली और ये आपकी प्यारी बच्ची तो आपके पास पहुंच गई है, अभी भी वतन में क्या कर रही है? बाबा ने कहा, बच्ची का निश्चय, बाप से प्यार, त्याग, तपस्या ने बाबा के दिल को ऐसा बच्ची के प्रति अपनी तरफ आकर्षित किया और बच्ची बाप को हर समय दिल के उद्गार जो प्रकट करती, कभी पत्र के द्वारा, कभी योग के द्वारा, तो बाबा इस बच्ची को वरदानों से भरपूर करते थे। तो जैसे बाबा ने कहा, वो सारे के सारे वरदान जो थे हीरे मोती जैसे चमकते हुए, उनसे उनका श्रृंगार होता जा रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची का प्योर लव बाबा के साथ होने के कारण बच्ची ने अनेक वरदान प्राप्त किए हैं और वरदानों से पली हैं और वरदानों से ही बढ़ती रही हैं और वरदानों से बच्ची ने ऐसी सेवाएं की हैं, अनेकों का भाग्य बनाया है। बाबा ने कहा, मैंने कहा, बाबा ये तो ऐसे स्थान पर गई। बाबा ने कहा, बच्ची को बाप ने ऐसे स्थान पर भेजा जिसका नाम उड़ीसा अर्थात उड़ने वाला स्थान, और बच्ची भी वहाँ जाकर के ऐसा उड़ी कि कोई भी कोना, चाहे सागर की तरफ है, चाहे कठोर जमीन है, चाहे कोई भी ऐसा स्थान है, उसको बच्ची ने नहीं छोड़ा। जगह जगह जाकर के शुभ वाइब्रेशन, स्थूल सूक्ष्म सेवा के द्वारा बच्ची ने हर जगह हरियाली फैलाई। केवल इतना ही नहीं, साधारण से लेकर बड़े तक, राजनीतिक से लेकर धार्मिक तक इस बच्ची ने सबको बाबा का संदेश दिया। मैंने कहा, बाबा तो ये तो बहुत सेवा की है। बाबा ने कहा, बच्ची ने मधुबन से ही इसको भेजा, बाप ने बच्ची को मधुबन से भेजा और बच्ची का इतना बड़ा भाग्य रहा जो सब महारथियों के साथ रह कर के अनुभव करना, साधारण जीवन, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा बच्ची ने अनेकों का भाग्य बनाया। तो फिर बाबा ने जैसे उनको इमर्ज किया और बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते देते उसका पूरा श्रृंगार हो गया।
ढूंढ रहा सारा जहां, जाते जाते बता दो कब कहाँ मिल पाएंगे। बाबा जैसी पालना दी ऐसी माँ कहाँ पाएंगे। बाबा जैसी पालना दी ऐसी